हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज के इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 डिस्कस करने वाले हैं। जब हम ये तीनों क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, दैट इज़ लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मींस हमें 3 डेसिमल एक्सपेंशंस लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। मैंने आपको बताया था ना, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा डेसिमल नंबर जो पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं होता है, इंक्रीज होता रहता है, तो दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन रिकरिंग का मीनिंग होता है कि एक डिजिट बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। मींस सभी के सभी जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सभी के सभी रिपीट्स नहीं होने चाहिए। पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए एक पैटर्न में, तो वो कहलाएगा नॉन रिकरिंग। तो बस देखिए, आपको 3 लिखने हैं, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 लिखने हैं। कैसे क्या लिखने हैं? डेसिमल लिखना है, सो पॉइंट लगा दीजिए, 0 पॉइंट लगा दीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। नॉन रिकरिंग रिपीट भी नहीं होना चाहिए, तो आप लिख दीजिए 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डैश डैश डैश, ये स्टॉप ही नहीं होगा, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब नेक्स्ट लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए बेटा जो आपकी मर्जी हो। 2.2 2 3 4 2 2 1 7 समथिंग, कुछ भी लिख दीजिए जो आपकी मर्जी आएगी वो लिखिएगा, बट एक पैटर्न में रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, पैटर्न में रिपीटिंग। मतलब देखिए यहाँ पर रिपीट तो हुआ है, लेकिन 2 2 के बाद 3 था, यहाँ पर 1 आ गया है, सो ये रिपीटिशन जो हुआ है वो पैटर्न में नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और लिखना है आपको, तो 1.10 1 0 1 0 डैश डैश डैश, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर्स। अब आपको कैसे नंबर्स निकालने हैं? इर्रेशनल नंबर्स। अब भी मैंने आपको जो इससे पहले वाली वीडियो थी जो हमने निकालना सीखा था, आई थिंक दैट इज़ माई वीडियो 2, उसमें मैंने आपको निकालना सिखाया था कि आप कैसे रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो इर्रेशनल नंबर्स है, तो इर्रेशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे? इसमें भी बिल्कुल सिंपल करना है आपको, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं आपको बिटवीन द रैशनल नंबर्स दिस एंड दिस। जब भी आपको इर्रेशनल नंबर्स निकालने होंगे तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये जो आपको रैशनल नंबर्स दे रखे हैं दोनों को आप डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है, दैट इज़ 5/7, तो ये मैंने लिखा 5/7, ऊपर वाला अंदर और नीचे वाला बाहर, तो मैंने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद आप क्या देखते हैं, देखिए बेटा, स्टार्टिंग करी थी 5 से और फिर से क्या आ गया है 5050, फिर से 5050 आ गया, विच मीन्स ये पूरा का पूरा स्टेप रिपीट होने वाला है। तो ये आपका आ जाएगा 0.7142857। यहाँ देखिए बेटा, जहाँ से स्टार्टिंग की थी आपने वहीं आप फिर से पहुँच गए हैं, विच मीन्स ये सारे स्टेप रिपीट होने वाले हैं। विच इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये सभी नंबर्स रिपीट होंगे। सो ये सभी नंबर्स रिपीट होंगे। ओके, इसमें 7 देखिए क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर 49 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये रिपीट जो हुए हैं दैट इज 71428 और फिर से 7 आ गया, तो ये रिपीटिशन स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ है 9/11, मैंने यहाँ पर 9/7 लिख दिया था, तो बेटा आप यहाँ पर 9/11 कर लीजिएगा। जब आप इसको रिपीट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, जब आप ऊपर वाला अंदर लिखेंगे, नीचे वाला बाहर लिखेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ जो 90 है वो फिर से रिपीट हो रहा है। मीन्स 9 था ना, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया था, तो यहाँ पर भी जो रिपीट हो रहा है 9 फिर से रिपीट हो गया। तो ये सारे के सारे स्टेप्स फिर से रिपीट होने वाले हैं, विच मीन्स 0 पॉइंट आपका आंसर आया है 81। तो ये जो 81 है ये रिपीट होने वाला है। अब आपको देखिए, अब आपके पास 2 नंबर्स आ चुके हैं,
एक नंबर ये है, एक नंबर ये वाला है। इन दोनों के बीच में आपको इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो सभी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग हमने ऊपर अभी लिखे थे, तो आप इनको भी नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में लिख दीजिए। यहाँ पर है 71, यहाँ पर है 81। तो 71 और 81 के बीच में जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे वो आप लिख दीजिए, कोई भी 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। आपको नॉन टर्मिनेटिंग लिखने हैं, तो दैट इज़ 0.71 है ये, तो आप 72 लिख दीजिए, फिर एक 0 लगा दीजिए, फिर 72 000 00 7 000। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो इर्रेशनल नंबर हो गया। अब आपको नेक्स्ट लिखना है, एक और लिख दीजिए, दैट इज़ 75 लिख देते हैं। चलिए हम 75 1 4 3 2 1 एंड डैश डैश डैश। ये कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर हो गया। अब आप देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा, एक और लिख दीजिए, तो 0.8 से 81 से छोटा लिखना है बेटा, 81 से पीछे लिखिएगा। तो 80 8 00 8 000, यही आपके 3 नंबर्स आ गए। तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये तीनों नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स भी होंगे, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा, जो भी टर्मिनेटिंग नंबर होता है दैट इज़ रैशनल, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है दैट इज़ इर्रेशनल। तो इसी के साथ हमने ये वाला कंसेप्ट क्लियर कर लिया है कि टर्मिनेटिंग रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल। बस नॉन टर्मिनेटिंग में भी याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं वो रैशनल होते हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो इर्रेशनल होते हैं। तो फिर स्टार्ट हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। बताइए रैशनल है कि इर्रेशनल है। सबसे पहला नंबर है √23। आप ये देखिए बेटा कि ये नंबर, इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं 23 के? नो, 23 इज़ अ प्राइम नंबर, इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। सो दिस इज़ इर्रेशनल, क्योंकि इसके जब हम फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स करने के बाद कोई भी नंबर ऐसे, इसमें नंबर्स ऐसे नहीं आएंगे कि जो रूट ख़त्म हो जाए। ओके, अब आप देखिए √225, √225 आप ध्यान से देखिए, 225 एक नंबर है दैट इज़ स्क्वायर ऑफ 15। तो जब ये 15 का स्क्वायर होता है तो √225 आ जाएगा 15। अब ये बताइए आप 15 रैशनल है कि इर्रेशनल? इसे तो हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज रैशनल। ओके बेटा, नेक्स्ट 0.3796, पॉइंट के बाद नंबर स्टॉप हो गया है, सो दिस इज टर्मिनेटिंग। अब जब ये टर्मिनेटिंग है सो दिस इज रैशनल। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट 7.478, देखिए ये स्टॉप तो नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें आप देखिए पॉइंट के बाद एक पैटर्न में रिपीटिशन हो रहा है, 478 और फिर से 478, तो इसके बाद भी 478, विच मीन्स 478 का रिपीटिशन हो रहा है। तो जब किसी नंबर का रिपीटिशन होता है तो दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कैसे होते हैं? दैट दे आर रैशनल। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट के बाद देखिए बेटा स्टॉप नहीं हो रहा है, सो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन आप यहाँ देखिए कि क्या ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है? कोई भी नंबर एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है, सो दिस इज नॉन रिपीटिंग। अब जब ये नॉन रिपीटिंग है तो दिस इज इर्रेशनल। ओके बेटा, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और वो चैनल क्या है? दैट इज़ लेट्स स्टार्ट लर्निंग। थैंक यू।